हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर इस नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि जो बिहार के विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के शिक्षक बहाल हैं, जिसमें पुराने नियमित भी हैं, उसमें भी कई कोटि हैं, लेकिन एक ही उसको माना जाए कि पुराना जो वेतनमान वाले जो नियमित शिक्षक हैं, उसके बाद जो सक्षमता उत्तीर्ण होकर विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं और जो BPSC TRE के तहत विद्यालय अध्यापक के रूप में बहाल हैं, और जो सक्षमता उत्तीर्ण नहीं होंगे स्थानीय निकाय द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं या सक्षमता में शामिल ही नहीं होंगे स्वेच्छा से, उन नियोजित शिक्षकों में से आखिर कौन वरीय होंगे। क्योंकि सभी कोटि के शिक्षकों के बीच वरीयता को लेकर के लगातार ऊपापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हर समय अलग अलग प्रकार के शिक्षकों की भर्ती सरकार और विभाग करते आई है, और सभी कोटि के बीच में सबसे ज़्यादा जो ऊपापोह की स्थिति होती है वह वरीयता को लेकर होती है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक में वरीय कौन होंगे, और जो वरीयता मिलेगी किसे किस आधार पर वरीयता का लाभ मिलेगा, और वरीयता देने के लिए शिक्षा विभाग का क्या मानना है और उसका क्या वक्तव्य है, उस पर इस वीडियो में विशेष चर्चा मैं करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण वीडियो आए वह आप देखते रहें। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। यह जो है शीतकालीन सत्र जो अभी 24 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में चला है, इसमें माननीय सदस्य नवल किशोर यादव के द्वारा प्रश्न पूछा गया, और प्रश्न यह था कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं BPSC के द्वारा नियुक्त TRE शिक्षकों का सरकार के BPSC के द्वारा नियुक्त TRE शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है। क्योंकि कई जिलों में पत्र निकला था कि BPSC TRE शिक्षकों को हेडमास्टर का प्रभार देने के लिए, यदि उसमें कोई नियमित नहीं थे पुराने वाले, तो उसी का यह प्रश्न था। उसके बाद दूसरा था कि क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी BPSC नियुक्त TRE शिक्षक ही वरीय होंगे, यानी जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो भी क्या जूनियर होंगे TRE से। और तीसरा जो सवाल था वह था कि क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व के अवधि के कार्य का वरीयता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और चौथा जो इसमें प्रश्न था वह था कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए BPSC के द्वारा नियुक्त TRE शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। यानी यह प्रश्न जो उठाया गया कि जो BPSC TRE के तहत बहाल हैं उनको क्या विशिष्ट शिक्षक से भी वरीय रखा जा रहा है, क्या नियोजित से भी वरीय रखा जा रहा है, यदि रखा जा रहा है तो किस आधार पर, क्या नियोजित शिक्षकों को उनके सेवा अवधि के आधार पर उनको वरीयता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार के द्वारा जो उत्तर दिया गया उसको आप लोग देखें कि उन्होंने इस पर क्या कहा। उनका कहना था कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी BPSC TRE नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है, यानी राजकर्मी के रूप में यह बहाली की गई है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राजकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं, जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी के श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।
यानी शिक्षा विभाग ने क्या क्लियर किया कि जो बीपीएससी टीआरई से बहाल हैं वह राजकर्मी हैं, उनकी जो नियुक्ति हुई है वह राजकर्मी वाले नियमावली के तहत हुई है, जबकि नियोजित शिक्षकों की बहाली स्थानीय निकाय के नियम के तहत हुई है। इसलिए बीपीएससी टीआरई से नियोजित शिक्षकों को सीनियर रखने का, वरीय बनाने का कोई प्रस्ताव शिक्षा विभाग के पास नहीं है। अब क्या है इसमें वरीयता का पेच, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में जो पुराने नियमित हैं, जो पुराने वेतनमान वाले नियमित हैं, वह तो सबसे ऊपर आएंगे ही, इसमें कोई पेच नहीं है, कोई संशय नहीं है। उसके बाद जो सबसे निचले में हम लोग मान लें तो चौथे नंबर में जो नियोजित शिक्षक हैं, वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं या नहीं उत्तीर्ण करेंगे, तो उनको सीनियरिटी का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जो पुराने नियमित हो जाएं या फिर विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीआरई हो जाएं या फिर सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हो जाएं, ये तीनों राजकर्मी के पद पर बहाल होंगे, जबकि नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के तहत। तो 1 नंबर वाले में कोई संशय नहीं है और चौथे में भी संशय नहीं है। संशय है 2 और 3 में। मान लीजिए दूसरा में बीपीएससी टीआरई विद्यालय अध्यापक को मानते हैं और तीसरे में विशिष्ट शिक्षक को यदि रखते हैं, तो बीपीएससी का भी जो नियमावली का जिक्र किया गया है कि 309 के परंतुक के अधीन राजकर्मी बनाया गया है, तो तीसरे में जो विशिष्ट की बात हम कर रहे हैं, तो विशिष्ट शिक्षकों की भी जो बहाली हो रही है, जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, इनका भी नियमावली जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, ये भी 309 परंतुक के अधीन ही हो रही है। तो बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक के बीच में शिक्षा विभाग अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है। वस्तु स्थिति यह है कि किनको हम सीनियर रखेंगे। पुराने नियमित वाले को वह 1 नंबर में रखेगा और नियोजित शिक्षकों को सबसे लास्ट में रखेगा। दो जो यह फंस रहे हैं बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक के बीच में सीनियरिटी का जो पेच है, तो यहाँ देखिए, यहाँ शिक्षा विभाग ने बड़ी ही चालाकी से प्रश्न पूछा गया कि क्या जो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे, लेकिन जो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है उसमें सिर्फ विद्यालय अध्यापक का जिक्र कर दिया और यहाँ नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय से जो बहाल हैं उनका जिक्र कर दिया। लेकिन जो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं, इनका जिक्र इन्होंने उत्तर में दिया ही नहीं, यानी आधा अधूरा भ्रामक यह जवाब है। इससे वरीयता क्लियर नहीं हो पाएगी कि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक में कौन वरीय होंगे। एक तरफ यदि आप कह रहे हैं कि 309 परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का हम इस्तेमाल करके यह नियमावली बनाए और राजकर्मी के रूप में बीपीएससी के तहत बहाली किए विद्यालय अध्यापक का, तो जो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं इनकी भी नियमावली 309 परंतुक के अधीन और राजकर्मी के रूप में ही यह जो पोस्ट बनाया गया है विशिष्ट शिक्षक का बनाया गया है। अब यदि बात आएगी कि बीपीएससी टीआरई यदि पहले बहाल हो गए राजकर्मी के रूप में, विशिष्ट शिक्षक बाद में हो रहे हैं, तो विशिष्ट शिक्षकों को उनके पे प्रोटेक्शन का भी लाभ दिया जा रहा है, वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग यहाँ भी फंसते हुए नजर आ रहा है। दूसरी बात कि जो भी सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं उनको यदि बीपीएससी टीआरई से सीनियर नहीं बनाया जाएगा, उनको यदि कनीय बनाया जाता है तो मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि एक तरफ आप लंबे अवधि सेवा के बाद विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं और पे प्रोटेक्शन का लाभ दे रहे हैं, लेकिन यदि सीनियरिटी नहीं देंगे तो मामला न्यायालय में जाएगा। इसीलिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक का तो क्लियर कर दिया, लेकिन विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के बीच में कौन वरीय होंगे इसको क्लियर नहीं किया है, क्योंकि अभी विशिष्ट शिक्षक का योगदान नहीं हुआ है और योगदान होने के बाद पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलना है। दूसरी तरफ सेवा निरंतरता की भी मांग लगातार उठ रही है और शिक्षा विभाग अभी इस पर नकार रहा है कि सेवा निरंतरता हम नहीं दे सकते हैं, कई तरह के पेच हैं। लेकिन इसमें भी यदि
सरकार चाहे तो विशिष्ट शिक्षकों को, जैसे 2015 में जब वेतनमान दिया गया था तो हर 3 वर्ष के आधार पर एक इंक्रीमेंट दिया गया था जिससे सीनियरिटी का लाभ मिला था, तो वैसे ही इसमें भी दिया जा सकता है। यह शिक्षा विभाग को विचार करना होगा। लेकिन सीनियरिटी की बात कर लें तो 1 नंबर में आप नियमित शिक्षक जो भी हैं पुराने वेतनमान वाले, वे नियमित शिक्षक आएंगे, और 2 और 3 में फंसेगा पेच तो 2 में विशिष्ट शिक्षक ही आएंगे, ऐसा न्यायिक भी पक्ष कहता है और शिक्षा विभाग भी इस पर विचार करेगा। तीसरे नंबर में विद्यालय अध्यापक आएंगे। अब इसमें जो है चौथे नंबर में नियोजित आएंगे। तो नियोजित शिक्षक और नियमित शिक्षक, इनमें कोई संशय नहीं है। 1 नंबर में नियमित रहेंगे, सबसे लास्ट में नियोजित रहेंगे। विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक में पेच फंसेगा। आने वाले दिनों में यह क्लियर होगा कि विद्यालय अध्यापक सीनियर होंगे या विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे। मैं ना ही किसी के पक्ष में कुछ कह रहा हूँ, ना ही किसी के विपक्ष में। जो शिक्षा विभाग का वक्तव्य है उसके आधार पर मैंने कहा कि नियमित शिक्षक सबसे सीनियर, नियोजित शिक्षक सीनियरिटी में नहीं आएंगे चूंकि वे राज्यकर्मी नहीं हैं, स्थानीय निकाय के बहाल शिक्षक हैं। तो बीपीएससी विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक में आने वाले दिनों में वरीयता तय होगी कि कौन किन से सीनियर होंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि 1 नंबर में पुराने नियमित वेतनमान वाले, 2 नंबर में विशिष्ट शिक्षक, 3 नंबर में विद्यालय अध्यापक और 4 नंबर में नियोजित शिक्षक होंगे। यही सीनियरिटी शिक्षा विभाग तय करेगा। अब अपने अपने पक्ष के आधार पर विद्यालय अध्यापक भी अपना पक्ष रखेंगे, विशिष्ट शिक्षक भी पक्ष रखेंगे। अब शिक्षा विभाग को यह तय करना होगा कि नियमावली के आलोक में क्या शिक्षा विभाग फैसला लेता है, यह आने वाले वक्त में तय होगा। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहां शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।